जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। एक बार जो है सभी बच्चे देखे फटाफट से इस सेशन में जो है जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज के अपने लेक्चर को। नरेशन का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं भाई। नरेशन का जो है मेरे भाई लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, नरेशन का जो है लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे आज अपन होने वाला है। कुछ प्यारी प्यारी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट नरेशन के अपन जानेंगे। प्रीवियस सेशन भी नरेशन का हमने पढ़ा था, जहां पे अपने टाइप वाइज जो नरेशन अपन चेंज करते हैं, चाहे सिंपल हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, सारे टाइप हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किए थे। आज के इन सेशन में जो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे उन पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी और अच्छे से मेरे भाई नरेशन के ऊपर क्लैरिटी आ सके। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अभी शाम को 5 बजे तुम्हारी क्लास के जस्ट बाद में 5 PM पे एक और बेहतरीन सा सेशन तुम्हारे लिए होने वाला है। कहां पे होगा? अपना जो यूट्यूब चैनल है डिफेंस वाला सैनिक। क्या है यूट्यूब चैनल? डिफेंस वाला सैनिक। तो डिफेंस वाला सैनिक पे भी जो है सभी बच्चों को जुड़ना है। क्यों? बिकॉज वहां पे जो है आज अपन प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट पढ़ रहे होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो है वो भी उस सेशन में मैं कराने वाला हूं। तो सेशन के अंदर भी सभी बच्चों को एनरोल करना है। बहुत प्यारा सेशन है, यूट्यूब पे होगा बिल्कुल फ्री इस सेशन के बाद। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को, नरेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या बोल रहा है? आई सेड टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से कहा, आई ब्रोट यू अ टॉय यस्टरडे। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है ना। इनडायरेक्ट स्पीच मेरे भाई इस गिवन सेंटेंस का आपको बनाने को बोला गया है। टाइप हमने डिस्कस किया था कल, जो प्रीवियस सेशन होता है सैटरडे को, उसमें पढ़ा था बहुत बढ़िया से। ठीक है, उसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। उसी के ऊपर बेस मेरे भाई एक प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके पास में। देखो गाइस, क्या हो जाएगा समझना ना। यस्टरडे की बात कर रहा है, यस्टरडे को मैं चेंज करूंगा प्रीवियस डे में ना। यस्टरडे को अपन चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी, सेट टू जाएगा टोल्ड में माई ब्रदर, सिंपल चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। सिखाया था ना आपको, यस्टरडे प्रीवियस डे में एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन दे रखा था बच्चे, वही राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही तुमने देख लिया होता तो तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया से आ जाता। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी, आई एम लिविंग टुडे फॉर मुंबई। आई एम लिविंग टुडे फॉर मुंबई, इसका भी जरा इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ। इसका भी जरा बच्चे पार्टी इनडायरेक्ट स्पीच जो है बना के बताइएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, आई एम लिविंग टुडे फॉर मुंबई। दोस्त ने बोला, देख भाई आज जा रहे हैं अपन बढ़िया से मुंबई, मुंबई जाएंगे, जिंदगी के मजे लेंगे, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बाकी तुम्हें बताइए, मुंबई जाएगा तो मजे करेगा भाई। माई फ्रेंड सेड टू मी, आई एम लिविंग टुडे फॉर मुंबई। देखो, टुडे किस में चेंज होगा? टुडे मेरे भाई चेंज होता है दैट डे में, हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन ए या सी, सेड टू टोल्ड में। और देख भाई, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। क्या है बच्चे? टेल की सेकंड फॉर्म है ना टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो स्टार्टिंग पास्ट में है तो आगे तक सेंटेंस पास्ट का पास्ट में जाएगा। कैसे सर? इजमार की बात कर रहा है ना, इजमार चेंज होगा वोज वर्ब में। इजमार मेरे भाई चेंज होगा वोज वर्ब में। तो ही वोज लिविंग, ही वॉज लिविंग। ए फॉर अल्फा नहीं, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सी फॉर चार्ली मेरे भाई क्वेश्चन में जो है राइट आंसर होगा अपने पास में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, डैड सेड टू पंकज, आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी। पिताजी ने कहा, भाई कोई पॉकेट वो पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, तुम बहुत बदमाशी करने लग गया आजकल, भूल जा पॉकेट मनी को।
साइड में खड़ा हो जाऊं भाई, बताओ, दिख तो रहा है तुम्हें? दिख नहीं रहा? इज इट मतलब विजिबल होगा ना यार? दैट सेड टू पंकज आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी। क्या हो जाएगा देखना समझना। देख भाई, सेड टू जाएगा टोल्ड में, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, सबसे पहली बात। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, दैट कनेक्टर आ गया। आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आएगी तो आएगा, रहेगा नहीं। डैड के लिए अपन ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं भाई, डैड आदमी होगा। और विल शेल का पास्ट वुड, बिकॉज टोल्ड स्टार्टिंग पास्ट में तो आगे तक पास्ट में, विल शेल का पास्ट वुड है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ए फॉर अल्फा बच्चे क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैनेजर सेड टू हर विल यू एक्सेप्ट द रिवाइज सैलरी, विल यू एक्सेप्ट द रिवाइज सैलरी। इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहां भी बनाना है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच मेरे भाई यहां भी इसका बनाना है आपको, बढ़िया से बना के बताओ देखे। देख भाई क्या हो जाएगा समझना। इंट्रोगेटिव है ना, तो आस्क्ड में जाएगा आस्क्ड हर, और भाई इंट्रोगेटिव में कनेक्टर इफ या वेदर, ऑप्शन एक ही बचा ना, ऑप्शन भाई एक ही बचा, दैट इज डी फॉर डेल्टा। बी फॉर ब्रावो क्यों नहीं होगा? वुड कनेक्टर नहीं होगा ना भाई, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर कनेक्टर होगा, ये बात हमने पढ़ी है। आई सेड टू हिम डू यू स्मोक, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तुम्हें इसका ना। I said to him, do you smoke? इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताइए देखिए सभी बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच जो है बना के बताइए देखिए सभी बच्चे सेंटेंस का। देखो इंट्रोगेटिव है ना, तो सैड टू बच्चे जाएगा आस्क्ड में मेरे भाई, सैड टू जाएगा आस्क्ड में, ठीक है ना। सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में, आस्क्ड में, और कनेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर कनेक्टर आएगा मेरे भाई, इफ या वेदर कनेक्टर आएगा ही आ जाएगा। अब दूसरी बात, सेंटेंस बच्चे स्टार्टिंग पास्ट में है, सेंटेंस जो है आस्क्ड बच्चे स्टार्टिंग पास्ट में है, तो एंड तक पास्ट का वो पास्ट में रहेगा, तो प्रेजेंट सिंपल चेंज किसमें होगा? प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल बोले तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ठीक है। लग नहीं रहा भाई, होने ही वाला है ना। ही सेड आई शैल डेफिनेटली डू दिस वर्क, ही सेड आई शैल डेफिनेटली डू दिस वर्क, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए चलो कोई बात नहीं ना, पर मैं प्लान करूंगा कि कुछ तुम्हारे लिए ना मिसलीनियस सेशन लगाऊं प्रैक्टिस के लिए ना, मिसलीनियस सेशंस लगाऊं कुछ प्रैक्टिस के लिए। सिलेबस में जो प्लानर दे रखा है ना, प्लानर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हर बैच का, तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट का इतने ये पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट इस दिन ये होगा सब है ना, तो प्लानर के अकॉर्डिंग जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, और फिर अपन अगर एक्स्ट्रा सेशन में ट्राई करूंगा एक्स्ट्रा सेशन ले पाऊँ, तो तुम्हें मैं बैच में मिसलीनियस प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट तुम पढ़ते रहो, प्रैक्टिस में करा दूँ, तो तुम्हारा एक काइंड ऑफ रिविजन तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा ना। तो उसके रिगार्डिंग एक बार टीम से बात करेंगे है ना, कि इफ ऐसा पॉसिबल है तो अपन जरूर करने की कोशिश करेंगे।
है ना, ताकि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हमें क्या चाहिए यार। ठीक है, देखो सेड का तो सेड ही आ गया, सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टर आ जाएगा दैट। सिंपल सेंटेंस है बच्चे, कनेक्टर क्या यूज करूंगा, दैट कनेक्टर यूज करूंगा ना। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई की जगह ही आ जाएगा। और विल शेल का पास्ट वुड, एक ही ऑप्शन बचा ना। आपके हिसाब से कितना परसेंट कोर्स हो गया? और भाई मोहम्मद जी, है ना, इस वीक में तुम्हारा सिलेबस जो है इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा इस वीक में तकरीबन 9 लेक्चर्स हैं इंग्लिश के ना। ठीक है, ऐसा 9 लेक्चर्स से मतलब 6 लेक्चर तो तुम्हारे रोजाना के एक है ना। आज तो मंडे मंडे है, तो मंडे 6 लेक्चर पूरे वीक के, और 3 लेक्चर मैंने एडिशनल ऐड कराए थे। उसकी रीज़न ये था कि बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कुछ शॉर्ट स्पेंड टाइम के लिए मेरे को कहीं पर जाना पड़ सकता है, तो एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस जो है वो एक है ना, जो है बेसिकली प्लानर के अकॉर्डिंग वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हारे पास खुद से पढ़ने के लिए इनफ कंटेंट रहे, है ना। फिर उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा लेक्चर प्लान हो पाए, तो मैं जो है बेसिकली आपके लिए मिसलिनियस प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन आपका हो सके। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे बाद में, पहले एक बार इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, रिवीजन अप्रोक्स कितने दिन कराओगे आप सब, वो तुम्हें मैं अपडेट कर दूंगा ना। प्लानर के अकॉर्डिंग सिलेबस सब कराएंगे ना भाई। देखो प्लानर में जितना मेंशन है वो तो तुम्हारा होगा ही होगा। एक्स्ट्रा लेक्चर अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग एक बार टीम से कंफर्म करके फिर मैं आपको कन्वे करूंगा। इस वीक तो कुछ नहीं होगा। इस वीक तो तुम्हारे जो भी है ना प्लानर के अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स हैं वही चलने वाले हैं। आगे कुछ भी होगा तो तुम्हें मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो आगे देखो। He retorted, I don't care about the job. खरबूजा नहीं भाई, तो ही खा। प्लानर कहाँ है? बैच में अपडेटेड है ना। बैच के अंदर ये बच्चा हर सब्जेक्ट का प्लानर है। बैच के अंदर तुम जाते हो ना, रिसोर्सेज का एक कॉलम आता है। रिसोर्सेज वाले कॉलम में तुम्हारे पास में प्लानर भी आता है हर सब्जेक्ट का, कि इस दिन इस सब्जेक्ट की ये वाली क्लास होगी, है ना। और वीकली शेड्यूल का भी आता है। वीकली शेड्यूल की बात है, जैसे मान लो आज से वीक स्टार्ट हुआ है, तो 23 से 28 फेब का तुम्हारे पास में वीकली प्लानर होगा कि इस दिन मतलब 23 को किस टाइम कौन सी सर की क्लास होगी, वो सारा प्लानर आता है। वीकली भी आता है, और लेक्चर का जब बैच तुमने लिया होगा तो उससे पहले ही अपलोड हो जाता है वो तो, फुल सिलेबस का जो प्लानर रहता है ना। खैर तुम ये सब छोड़ो, इन चक्करों में पढ़ो ही मत। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो बस तुम, दैट्स इट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको पढ़ लो, उसको रिवाइज करते रहो यार। तो बस पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, रिवाइज करते रहो, नक्का ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को भेज दो पेंशन लेने। ठीक है, देख भाई रिटायर्ड का सेम टू सेम रहेगा भाई दैट, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का आई तो हो नहीं सकता, तो ही में वो चला गया ना। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच बताना। पायल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। अरे ये इंटीजर वाला पोल कहाँ से आ गया भाई? एंड करने दे उसको यार, इंटीजर वाला पोल दे दिया क्या मैंने? ये बताओ। हाँ, जितना मैं करा दूँ उतना कर लो, और इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया शाम को 5 बजे तुम्हारे पास लेक्चर्स है तेजस सीरीज का, उसको भी देखना है ना। तेजस सीरीज के जो जो लेक्चर्स हों आगे, उन सबको देखना है तुम्हें ना। और लास्ट में फिर मैं तुम्हारे लिए एक वन शॉट मैराथन भी लगाऊंगा, जिसमें सारी इंग्लिश एक ही क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है भाई, सारी इंग्लिश एक ही क्लास में कवर भी कर रहे होंगे अपन। पायल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, बताओ। एरर क्लियर नहीं कर पाते? करना सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, जैसे मैं कराता हूँ वैसे करो, रिवीजन करो, इम्प्लीमेंट करो, पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। चलो देखो, पहले साइड का साइड है ना। सिंपल सेंटेंस देखो, यहां तक तो 4 ऑप्शन सेम ही यार। अब सिंपल सी बात है, प्यारी सी बात समझो। से की सेकंड फॉर्म है सेड, पास्ट में है, तो भाई आगे भी पास्ट में जाएगा, और विल सेल का पास्ट वुड एक ही ऑप्शन है, और नाउ का देन।
नाउन का देन है ना, नाउ का देन हो जाएगा। डी फॉर डेल्टा राइट आंसर होगा। ठीक है। द बॉय सेड हुर्रे आई हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन, आई हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन। 30 को शादी है तो मैं भाई 29-30 को छुट्टी पे हूँ ना, 29-30-31 को मैं छुट्टी पे हूँ भाई। एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास नहीं करनी ना हम लोगों को, नहीं भाई। तुम्हारे पास में इंग्लिश और रागा की जो क्लास है ना, तुम्हारे जो सिलेबस में मेंशन है मेडिकल असिस्टेंट में, एक तो इंग्लिश हो गया, उसके अलावा तुम्हारे पास रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक मैथ हो गया, और जीके जीएस के सेशंस हो गए, वही आपको अटेंड करना है। तुम्हारा पेपर वहीं से आएगा। देखो एंड भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन भी दे दिया मैंने, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही। अब समझो बात को, हुर्रे आई हैव, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, बोले तो हेड प्लस V3, ये बात हमने डिस्कस की थी। तो डी फॉर डेल्टा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनीष साइड टू हिज वाइफ, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज रिंग्स। हाँ बायोलॉजी की क्लासेस तुम्हारी बैच में होंगी फ्रॉम 2 मार्च है ना, फ्रॉम 2 मार्च तुम्हारे बैच में बायोलॉजी के सेशंस तुम्हारे होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज वर्सीज वो बता देंगे तुम्हें ना, अपडेट कर देंगे कैसे है ना, मिलेगा कैसे मिलेगा क्या मिलेगा सब बता दूंगा, टेंशन ना ली ना। देखो प्लीज की बात कर रहा है, प्लीज की बात कर रहा है मतलब सेंटेंस भाई, देखो सबसे पहले बात तो सेंटेंस इंपेरेटिव है, सेंटेंस मेरे भाई इंपेरेटिव है, V1 से स्टार्ट है, सेंटेंस इंपेरेटिव है, V1 से स्टार्ट है, V1 से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज की बात कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में आ जाएगा, और भाई पति अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना, पति अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वरना कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश की ना तो फिर वो क्या बोलता है, कभी ड्रम में मिलेगा, कभी पहाड़ी से नीचे मिलेगा, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। क्लियर। तो रिक्वेस्टेड हर वाइफ और टू आ जाएगा कनेक्टर, और दीज किस में चेंज होता है, दीज बच्चा जाता है दोज में। ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। विकास, विकास भाई पढ़ाऊंगा। मैं विकास सेट टू अमृता, विकास सेट टू अमृता, माई फादर इज ए गुड ऑल्टर, माई फादर इज ए गुड ऑल्टर, इनडायरेक्ट स्पीच तुम्हें बनाना है इसका ना। देखो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, टोल्ड अमृता दैट है ना, माई फर्स्ट पर्सन है, तो भाई माई का माई तो रहेगा नहीं यार, माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विकास, विकास के लिए प्रोनाउन ही, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव केस दे रखा है तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, ही का पॉजिटिव केस बच्चा हिज, और टोल्ड बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही जाएगा ना, आगे भी सेंटेंस पास्ट में जाएगा, इजमार का पास्ट फौजबर, तो माई फादर वॉज ए गुड ऑल्टर, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा, सी सेड टू हिज डॉटर आर यू एंजॉइंग द मैजिक शो, चेंज करके बताओ भाई, मेरे को काय का खौफ होगा भाई,
मिथिलेश कुमार, अपन ऐसे पंगे लेते ही नहीं है भाई। अपन ऐसे पंगों से हमें दूर रहते हैं ना। ठीक है। समझ रहे हो? अपन ऐसे पंगों को दूर से ही सलाम कर देते हैं, नजदीक ही नहीं आने देते। He said to his daughter, "Are you enjoying the magic show? What you have to do, you have to change the narration of the following sentence." पॉल शो नहीं आ रहा मुझे हर क्लास में, वाई? क्यों भाई, तुमने कुछ किया होगा कांड, लोग फ्लोक हो गए होगे तुम। देखो, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में जाएगा, हिज डॉटर आ गया भाई। और इंट्रोगेटिव में कनेक्टर क्या आता है? इंट्रोगेटिव में कनेक्टर इफ या विद आएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट है ना। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। डॉटर, डॉटर के लिए प्रोनाउन आप क्या लिखेंगे? डॉटर के लिए भाई सी लिखेंगे, डॉटर के लिए सी लिखेंगे। और दूसरी बात, आस्क्ड बच्चे, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, स्टार्टिंग पास्ट में है तो आगे तक पास्ट में। इज एम आर का पास्ट वोज वर, इज एम आर का पास्ट वोज वर। तो बी सी डी तीन ऑप्शन कट गए, ऑप्शन कौन सा बचा? ए फॉर अल्फा। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा भाई ए फॉर अल्फा। ए फॉर अल्फा ही क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, चलो चलो चलो, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा मजा आया ना। द बॉस टोल्ड अस वेट हियर टिल आई रिटर्न। बॉस ने कहा यहीं रुकना भाई जब तक मैं ना जाऊं। बैकलॉग करूँ या रिवीजन? अबे यार, इतना छोटा सा तुम्हारा बैच है, मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स इतने कम है, उसमें भी तुम बैकलॉग रख दे रहे हो। तो दोनों करो, दोनों करो भाई। बैकलॉग भी करो, रिवीजन भी करो, दोनों करो भाई बढ़िया से। तो बॉस टोल्ड अस वेट हियर टिल आई रिटर्न। बॉस ने कहा भाई वेट करो, जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ तब तक मेरा इंतजार करना। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा इंतजार करना। देख भाई क्या हो जाएगा समझना। बॉस है ना, देखो V1 से स्टार्ट है ना यार। V1 से स्टार्ट है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बॉस क्या करेगा? टोल्ड अस टू वेट। और भाई हियर चेंज होगा, टोल्ड अस क्या हो गया भाई? अबे यार, ये बोर्ड भी कई बार भाई साहब धोखा दे देता है। इन्वर्टर का कुछ करना पड़ेगा, मेरे को लगता है इसका जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। आजकल ये बहुत धोखा दे रहा है इन्वर्टर भाई मेरे को। चल जा यार भाई। कभी इससे ना, कभी लाइट जाते हुए बंद हो जाता है ना। इसमें भी कुछ झोल आ गया लगता है मेरे को। इसकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी ना। लाइट जैसे ही जाती, कब मतलब कई बार ऐसा तो लाइट गई बंद हो गया। कई बार लाइट जाती है नहीं बंद होता, है ना। और जैसे पिछले मंडे को, तुम्हें याद है ना, पिछले मंडे में तो बीच क्लास में धोखा दे दिया इसने। बीच क्लास में धोखा दे दिया था इसने, वाईटी वाली क्लास में। पौ 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 पौ, है ना, कर दिया था। आईपीएल वाली धुन बजा दी थी। कोई खत्म, कोई टाटा बाय बाय नहीं है, कराऊंगा अभी नालायक में, और है ना। अभी कराऊंगा मैं, और कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। कराऊंगा अभी, पढ़ाऊंगा, पढ़ ले। सर मतलब सही में आपके, हाँ बिल्कुल भाई। चलो स्टार्ट हो रहा है, कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो ना। ये स्टार्ट हो रहा है, कितने कोई डाउट वाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तुम्हारे, है ना, जीवन में? स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। टन टन, इसको क्या करें अभी? इसको अभी स्टार्ट करते हैं ना, यहीं से करें। यार इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना एक साथ। जो काम की चीज़ है वो स्टार्ट होती नहीं है।
इसकी भी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी लगता है। देखो आ गया ना वापस, देखो मैं आ गया। बोलो प्लीज, आप खाओगे नहीं भाई, अपन कुछ नहीं कहेंगे ना। इंग्लिश को कैसे टेकल करें, अभी पहले पढ़ ले, फिर टेकल करना सिखाऊंगा ना। पहले पढ़ ले भाई। ठीक है। ये एक ही पेज क्यों दिखा रहा है, कहीं इसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। सब ग्रीन ग्रीन का है यार ये। अब बच्चा पार्टी, इसका आंसर करो, देखे तुम लोग, इसका आंसर करो। ही सेड टू हिज क्लास टीचर, आई लॉस्ट माई नोटबुक यस्टरडे। पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, वरना ऐसी पिटाई की जाएगी, ऐसी पिटाई की जाएगी, किसी ने सोची ना होगी। मैं फाइल भी लगा लूँ क्या, तुम कहो तो मैं फाइल भी लगा लेता हूँ ना यार, मुझे तो और भी क्वेश्चन कराने हैं अभी। कल साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग सेट कर दी, हाँ ये भी है भाई, अच्छा खेली साउथ अफ्रीका यार, तो फील्डिंग सेट होनी थी। बट उम्मीद है कि इंडिया यार सेमीफाइनल में पहुंच जानी चाहिए, है ना, क्योंकि जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, तो इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के सामने इतनी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, और उनके सामने भी दिक्कत आ गई तो फिर सोचने वाली बात है। उनके सामने भी अगर दिक्कत आ गई तो फिर सोचने वाली बात है। ये बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा रे। पोल नहीं आ रहा, तो पोल तो मेरे को वापस लगाना पड़ेगा ना, तब आएगा बच्चे। पोल तो भाई मेरे को वापस लगाना पड़ेगा। अबे क्या चाह रहा है ये। आस्क के डाउट, क्या है ये, क्या आ गया भाई ये, क्यू एन एंड ए, क्या है भाई ये। अरे यार डाउट आउट देखेंगे भाई, पहले ये तो करें। ये दोबारा इसमें स्टार्ट होगा नहीं मेरे हिसाब से, इसको करना पड़ेगा। अरे यार, मेडिकल असिस्टेंट कहाँ है, मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, इंग्लिश, बताओ रे। आया नहीं क्या यार, छुट्टी उट्टी नहीं है, कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया से ना। पढ़ लो नालायक को, पढ़ लो। बताओ आंसर बताओ। देखो क्या होगा समझना। साइड टू जाएगा, टोल्ड मी हिज क्लास टीचर दैट ही, यहाँ तक तो सेम है। और देखो लॉस्ट मैन, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल चीजों का पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3। और यस्टरडे जाएगा प्रीवियस डे में, यस्टरडे किस में जाएगा, प्रीवियस डे में, बी फॉर ब्रेवो। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा भाई, बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ये तो हमने कर लिया ना, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जाना चाह रहा है। देखो ये तो हमने कर लिया ना। टिल ही रिटर्न, समझना भाई बात को, यही क्वेश्चन था ना। टू कनेक्टर आएगा, इसी पे तो लाइट गई थी, वेट हियर। और हियर किस में जाएगा, हियर बच्चे चेंज होता है देर में, हियर चेंज होता है देर में, टिल ही। और देखो टोल्ड बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में, रिटर्न का रिटर्न, बी फॉर है ना, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ ले वरना है ना गुस्सा कहीं भी आ सकता है भाई। वो है ना,
तुम्हारे तक भी पहुंच सकता है, पढ़ लो ना भाई को, है ना। देखो नेक्स्ट, बोल दे रहा हूं, उसका बताओ आंसर। आई सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। आई सेड टू हिम हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। हाँ वो तो हो गया था, उसका मैंने आंसर दोबारा बताया ना, वो मामला गोल हो गया था इसलिए। देखो समझ रहे हो कैसे होगा। सेट टू बच जाएगा आस्कड में, लेकिन आस्कड होगा नहीं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कनेक्टर नहीं दे रखा है, यानी इसलिए ये वाला करना पड़ेगा। कनेक्टर इफ या वेदर तो चाहिए, यहां तक तो सेम है। इंक्वायर्ड बच्चे बात कर रहा है पास्ट की, तो आगे भी टेंस पास्ट में। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट बोले तो हेड प्लस V3, तो सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। सी फॉर चार्ली मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ देर के लिए बोलते ही बंद करना जरूरी है तुम लोग की, बहुत हवा में उड़ रहे हो तुम लोग। ठीक है देवियो सजनो, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या चाह रहा है भाई ये? He says to the boys, "Do you want more candies?" उसने बॉयज से कहा भाई ज्यादा कैंडीज चाहिए। डू यू वांट कैंडीज? Says to the boys, "Do you want candies?" Let's see क्या होगा इस क्वेश्चन में। सेज टू चेंज इनटू टेल्स, है ना। सेज टू बचे जाएगा टेल्स में, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। टेल्स द बॉयज इफ दे, और मेरे भाई टेल्स जब सेम है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आगे पास्ट में क्यों भेज रहे हो? जैसा दे रखा है वैसा का वैसा छापो। ऊपर जो टेंस है वो का वही आ जाएगा बच्चे। ऊपर जो टेंस है मेरे भाई वो का वही आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। टोल्ड अगर होता ना तो पास्ट में आगे वो जाता, टोल्ड अगर होता तो आगे पास्ट में जाता, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा, तो मेरे भाई जाएगा भी नहीं, है ना, जाएगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि वो तुमसे क्या करे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए, है ना, तुमसे इनडायरेक्ट देके डायरेक्ट स्पीच भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ही प्रोमिस दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए बच्चा पार्टी, सो व्हाट्स विल यू डू? देखो भाई क्या होगा समझ रहा हूं, नेक्स्ट डे की बात कर रहा है तो तुम्हारा तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, अगर सेज होता तो प्रोमिसेस लिखा होता, तो सेज तो होगा नहीं, सेड ही रहा होगा। सेड से ही बच्चे पास्ट में जा सकता है। दूसरी बात, विल सेल का पास्ट वुड होगा ना, तो ऑलरेडी वुड तो हो नहीं सकता। और कैन अगर होता तो कैन का बच्चे कुड होता, कैन का कुड होता, तो ऑप्शन अपने पास में एक ही बचा, दैट इज सी फॉर चार्ली, दैट इज सी फॉर चार्ली। तो ऐसे भी बच्चे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनडायरेक्ट देके डायरेक्ट भी बनवा सकता है तुमसे ना। अगला देखो, डायरेक्ट स्पीच बनाना इनडायरेक्ट दे रखा है, क्या बोल रहा है सेंटेंस में? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने भाई पेशेंट को एडवाइस दी तो टेक रेस्ट फॉर 3 days, है ना। ये सब में 3 है भाई, सब में ही जो है 3 कर लो, ठीक है। 3 दिन रेस्ट लो, डॉक्टर ने एडवाइस दी। बताओ डायरेक्ट स्पीच बनाओ, उसका क्या बनेगा?
देख, एडवाइज और टू भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस से जो है और टू कनेक्टर है। कौन से टाइप के सेंटेंस में आता है? जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो। और इंपेरेटिव का मतलब क्या है? इंपेरेटिव का मतलब है कि सर वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, तभी तो इंपेरेटिव होगा। इंपेरेटिव का मतलब ही है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। तो ऑप्शन अपने पास में एक ही बचा, दैट इज सी फॉर चार्ली। दैट इज सी फॉर चार्ली। ठीक है भाई। ये देखो, राघव आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द सम फॉर हिम। कुड डू द सम फॉर हिम चेंज करके बता भाई नरेशन। डायरेक्ट स्पीच बना। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच तुमसे पूछा गया है। देख भाई क्या हो जाएगा, समझना इसको ना। राघव सेट टू मी, यहां तक तो सेम है, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा होगा ना, तभी तो इफ कनेक्टर आया, तो कैन आ गया। दूसरी बात, अगर मान ले यहां पे ही होता बच्चे, तो ही तो थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होता, तो ही का ही रहता। लेकिन आई कैसे आ सकता है? यू रहा होगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी मी, और मी का सब्जेक्टिव केस आई आ सकता है, यानी ऑप्शन एक ही बचा, दैट इज बी फॉर ब्रेवो। दैट इज बी फॉर ब्रेवो। ठीक है भाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, तो समझ तो आ रहे हैं ना। इनडायरेक्ट देके आपसे डायरेक्ट भी जो है पूछ सकता है, इनडायरेक्ट देके आपसे जो है डायरेक्ट वाले भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो कर लोगे ना, है रे बच्चे पार्टी? ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो पेपर में तो कर लोगे ना बढ़िया से? बोलो बोलो देवियों सजनों बोलो। चलो भाई देखो, समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर, यस सर श्योरली। चलो तो श्योरली के बच्चों आगे भी श्योरली कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका बताओ। सी सेज दैट हर पेरेंट्स आर अराइविंग द नेक्स्ट डे। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है ना। इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है। आगे बच्चे और कराऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहा है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाले और भी कराऊंगा, तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। She says that her parents are arriving the next day. So what you have to do, you have to change the following sentence into direct speech. डायरेक्ट स्पीच जो इसका क्या होगा, देखो, नेक्स्ट डे चेंज होगा टुमारो में, नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा टुमारो में। यहां तक तो सेम ही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेज का सेज माई पेरेंट्स। अब दूसरा बात, टेंस तो चेंज होगा नहीं ना, सेज की अगर बात कर रहा है तो, सेज की बात कर रहा है तो टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। यानी इजमार जो रखा है, इजमार का इज एम आर ही तो रहेगा। यहां पे अगर सैड होता तो टेंस चेंज होता, सैड होता पास्ट की बात करेगा तो आगे पास्ट में जाएगा ना। अदरवाइज जो रखा है बिल्कुल सेम टू सेम चिपका देंगे। अदरवाइज भाई जो दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम चिपका देंगे, टेंस चेंज करने की जरूरत ही ना है। समझे बात को बड़को? ठीक है, चलो कतियो क्वेश्चन और करके बता दो। देखे, इनडायरेक्ट दे रखा है और डायरेक्ट स्पीच आपसे पूछा गया बच्चे। हिमांशु said that he was in a hurry that day. He was in a hurry that day. What you have to do? You have to change the following sentences का तुम्हें जो है डायरेक्ट स्पीच बच्चे बनाना है।
डायरेक्ट स्पीच जो है बढ़िया तरीके से बना के बताना है। हिमांशु said that he was in a hurry that day. देख भाई दैट डे जाएगा टुडे में, दैट डे है टुडे से दैट डे आ सकता है पहली बात, यानी ए या सी। और सैड का सैड ही रहेगा ना, सेज में तो जाएगा नहीं यार। ऑप्शन बचा एक ही, दैट इज ए फॉर अल्फा, दैट इज ए फॉर अल्फा। और वही क्या होगा, वही मेरे भाई क्वेश्चन में जो है राइट आंसर होगा। हिमांशु सैड आई एम इन अ हरी टुडे, ए फॉर अल्फा इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ठीक है, क्लियर है बालको? चलो फिर अगला क्वेश्चन और बता दो, फिर बता दोगे? क्या बोलती पब्लिक? देखो फिर। He told his father that he would visit Taj Mahal the next day. He told his father that he would visit Taj Mahal the next day. एक ही आंसर भाई, एक ही आंसर है। दो ऑप्शन में देखते ही काट दे और एक ही बचा फिर। देख नेक्स्ट डे तो आएगा नहीं यार, टुमारो से नेक्स्ट डे में जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या, एक के साथ आई के साथ शैल है, एक के साथ आई के साथ विल है। और पढ़ा है हमने बढ़िया से, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे भाई? आई और वी के साथ जब भी बात होगी किसका यूज किया जाएगा बच्चा बाल्टी? आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे बोलो? अच्छा जी, चलो ठीक है। He asked me if I had नॉन इंग्लिश करो बच्चा, आई हैड नॉन इंग्लिश है ना, इसका भी चेंज करके बताओ, डायरेक्ट स्पीच बताओ, डायरेक्ट स्पीच बनाओ गिवन सेंटेंस का। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉन इंग्लिश, डायरेक्ट स्पीच बनाना है तुम्हें गिवन सेंटेंस का। अरे बस 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 हिमांशु बस, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ठीक है, आंसर बताओ उसका क्या बनेगा? करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉन इंग्लिश, देख क्या बनेगा? आस्क्ड जाएगा सेड टू में, तो ही सेड टू मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख मेरे भाई समझना, यहां पे दे रखा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे जा सकता है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जा सकता है, या फिर मेरे भाई पास्ट सिंपल से भी तो पास्ट परफेक्ट जाता है। पास्ट सिंपल कम पास्ट, पास्ट परफेक्ट ज्यादा पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल कहां दे रखा है? पास्ट सिंपल ये रहा, और यहां भी है मेरे भाई। रुको रुको रुको, दो ऑप्शन सेम दे दिएगा इसने ना, तो यहाँ पे नॉन कर लो ना, डी वाले में नॉन कर लो तुम, तो ये बी फॉर ब्रेवो वाला राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो वाला अपने पास राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? He said to his son, please bring a glass of water. Please bring a glass of water. He said to his son, please bring a glass of water. You have to change the indirect speech है ना, इसको तुम्हें नरेशन चेंज करना है, सेंटेंस को डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट भाई बनाना है। डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट तुम्हें बनाना है। बताओ भाई क्या बनेगा? तो प्लीज यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, सेड टू जाना, प्लीज बोल रहा है तो रिक्वेस्टेड में आ जाएगा ना, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड हिज सन टू ब्रिंग। टू के बाद में मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, टू के बाद क्या आएगी बच्चा? हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सी फॉर चार्ली राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर? चलो फिर, तो अब जो है ना सभी बच्चे सुनना है, मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात है ना,
प्यारी सी बेहतरीन सी बात यह है कि सेशन को तो मैं रख रहा हूँ यहीं तक, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में नरेशन में हमने जो जो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट जाने हैं ना, बहुत बढ़िया से सभी बच्चों के क्लियर होंगे। और इस सेशन के बाद में अभी 5 बजे एक और क्लास है, क्वेश्चन टैग करनी है, एक बार मैं चेक करता हूँ ना। अभी देखो 5 बजे बच्चा एक और क्लास है यूट्यूब पे अपने डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे। डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे एक और बेहतरीन सा सेशन है जिसके अंदर अपन प्री पोजिशन, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट और वोकेबलरी कर रहे होंगे। तो उस सेशन में भी सभी बच्चों को जुड़ जाना है। 5 PM पे भाई सभी बच्चों को सेशन में जुड़ जाना है, हाजिर हो जाना है। सेज चेंज क्यों नहीं होगा? सेज बच्चा चेंज नहीं होता, ये मैंने पढ़ाया था कल वाले, मतलब प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें देखना, सिंपल सेंटेंस बच्चे करवाए थे तो बताया था। ठीक है देव, जो भी क्वेश्चन वोश्चन किया उसकी रैंकिंग तुम देख सकते हो। ये तुम्हारा लीडर बोर्ड रहा है ना, ये मेरे भाई तुम्हारा लीडर बोर्ड रहा है। ठीक है, मोहम्मद टॉपर है, सिराज सेकंड पे, सॉरी सृजल गुप्ता सेकंड पे, बिट्टू थर्ड पे ना। और बाकी यार तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे तो तुम्हें तुरंत यहाँ पे कन्वे हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप सबसे अभी 5 बजे एक और बेहतरीन से सेशन में, और ऐप पे अपनी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद।